नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। कल हमने इसका क्लास नाइन्थ के साइंस का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका एक टॉपिक पढ़ा था सस्पेंशन। आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज हम जानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सब कोलाइडल या फिर कोलॉइड्स होता क्या है। तो इसको जानने से पहले आप लोग को ये तीन डायग्राम दिख रहे होंगे। सबसे पहले लिखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरे में लिखा है कॉलॉइड्स और तीसरे में लिखा है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में आपको कल मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर हम पार्टिकल्स को डालते हैं जो कि उसके साथ यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो उस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। बट अभी अभी इसको आप देखोगे तो अगर ये थोड़ी देर बाद ये सब नीचे बैठ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं तब ये सस्पेंशन नहीं कहलाते, क्योंकि नीचे बैठ चुके हैं तो ये पूरा सस्पेंशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। अब कॉलॉइड्स की बात करते हैं। तो कॉलॉइड्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक तरह से सस्पेंशन से छोटे होते हैं। सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं बट सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें साइज़ दे रखा है कि अगर 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर से छोटा जो पार्टिकल्स होगा वो सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो सॉल्यूशन है, जो पार्टिकल्स है, वो हमारा कॉलॉइड्स बनाएगा। और जिस पार्टिकल का साइज़, जिस सॉल्यूट का साइज़ मोर देन 1000 होगा, नैनोमीटर होगा, वो हमारा सस्पेंशन बनाएगा। तो ये हमें कुछ, ये एक एक्टिविटी थी, ये आप एक्टिविटी 2.2 एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगी। बेसिकली कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो पार्टिकल, इसमें पार्टिकल स्प्रेडली यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड मतलब पूरे में पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। जो सॉलिड पार्टिकल है सॉल्वेंट में पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। इसका साइज़ इतना छोटा होता है कंपेयर टू, अगर हम सस्पेंशन से कंपेयर करें तो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये एक तरह से ये सेटल डाउन नहीं होते, ये नीचे नहीं बैठते। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं होता जितना सॉल्यूशन का होता है। तो ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। तो आइए उसको हम टिंडल इफेक्ट को अभी आगे जानेंगे। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ये हमें होमोजीनियस की तरह लगता है, जैसे ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये भी हेट्रोजीनियस है, पर ये हमें होमोजीनियस की तरह लगेगा, पर होमोजीनियस होता नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर मिल्क है, मिल्क को हम पानी से मिलाएंगे तो वो कौन सा मिक्सचर देगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर देगा, जो कि कॉलॉइड बनेगा, ठीक है। इसका साइज़ इतना स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ होते हैं कॉलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं। वी कैन नॉट सी नेक्ड आई, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा पार्टिकल साइज़ होता है। बट सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज़ था वो बड़ा होता था, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते थे। दिस पार्टिकल स्कैटर्ड बीम, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटरिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये स्कैटर्ड करते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो विजिबल लाइट अगर हम इस पर डालेंगे तो ये स्कैटर्ड करेगी चारों डायरेक्शन में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी जिससे कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को अब हम आगे जानेंगे। हाँ, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट को हम लोग एक बोल सकते हैं कि जब लाइट, आप लोगों ने को एक एग्जांपल देखता हूँ, कई बार जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। मान लीजिए आप कोई सी कमरे में हैं, उसमें छोटा सा होल है, इसमें से रोशनी कुछ इस प्रकार से आती हुई दिखती है, उसमें आपको पार्टिकल्स चलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे पार्टिकल कुछ इस प्रकार से देखते हैं। या फिर जब आप बाइक वाइक चलाते हो तो आगे जब बाइक की जो हेडलाइट, जो लाइट होती है, जब आप उसको देखते हो तो रास्ते पे बहुत सारे, रात के समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े या फिर पार्टिकल्स आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। वही होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब एक लाइट एंटर करती है किस रूम में, किसी होल के थ्रू, पूरे रूम में अंधेरा है, बस एक लाइट आ रही है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उस लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, चारों डायरेक्शन में फैला देंगे, जिसकी वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। उसी पूरे फिनोमिना को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे डस्ट पार्टिकल हो सकता है, स्मोक हो सकता है एयर में, वो क्या करेंगे, स्कैटरिंग का प्रोसेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस अपनाएंगे। एक लाइट इस पे पड़ेगी, वो चारों डायरेक्शन में फैल जाएगी, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक पार्टिकल होंगे, ये फिनोमिना को वर्क करेंगे, देन
इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी डेंस फॉरेस्ट, जैसे आप लोगों को एक डेंस फॉरेस्ट या ये फॉरेस्ट के अंदर मैं एक आपको फोटो दिखाऊंगा आगे, उसमें दिखाऊंगा कि कैसे फॉरेस्ट के अंदर ये टिंडल इफेक्ट होता है। देखिए आप एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर में जब आप लाइट को ट्रैवल करवाओगे तो आपको कोई विजिबल पाथ नहीं दिखेगा, ना कोई पार्टिकल एक तरह से स्कैटरिंग का प्रोसेस, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट विजिबल ही नहीं होगी। बट जब भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाओगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे, तो जो लाइट बीम है वो आपको दिखने लगेगी कि ये देखो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये आपको बीम ऑफ लाइट दिख रही है, ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं और पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस कर रहे हैं। वैसे इसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े दिखाएं, इतने बड़े होते नहीं है, दिखते भी नहीं है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल कर देंगे, जिससे आपको पाथ विजिबल दिखेगा। वैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये पार्टिकल आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं दिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डेंस फॉरेस्ट अंदर ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ये आपको लाइट विजिबल दिख रही होगी। यहाँ पे ये देखो, ये लाइट है, ये विजिबल लाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। ये पूरा कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट है। आगे चलते हैं। जैसे ये हो गया, जब आपने फ्लैश लाइट ली, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के अंदर से करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा लगा ही नहीं कि लाइट जा रही है। बट जब आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर देखा तो आपको लाइट जाते हुए दिखी है, ये लाइट का पाथ विजिबल हो गया, इसी को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का वीडियो। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कॉलोइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉलोइडल क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका जो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और इसका साइज इतना भी छोटा नहीं होता, मतलब इतना बड़ा होता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस या फिर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट का फिनोमिना को पूरी तरह से वर्क कर सकें। ठीक है, विजिबल लाइट को दिखा सके, दे डू नॉट सेटल डाउन। अच्छा, इनको जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सेटल डाउन, नीचे ज़मीन पे सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे हमारे सस्पेंशन में होता था सेटल डाउन हो जाते थे, ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ये आराम मतलब एक तरह से पूरे उसमें ही सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे। ठीक है, और इसको हम किसी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से या फिर सेपरेशन के प्रोसेस से हम इसको अलग नहीं कर सकते, मतलब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इसको अलग नहीं कर सकते। बट द स्पेशल टेक्निक, हमारी एक स्पेशल टेक्निक होती है सेपरेशन, नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू से हम ये पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दीजिए। धन्यवाद।